सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जैसे पेड़ को आते हैं बारिश में नहाने के सपने, हमें भी आते थे काम पर जाने के सपने। आज की रात आज की रात सिर्फ यह सोचकर हम पागल हो सकते हैं कि एक दिन हमारे पास नौकरी होगी। यदि 18 घंटे को बांटा जाए तो कम से कम 2 लोगों को मिल सकता है काम। एक तीसरे की आंख में भी उग सकती है 2 घंटे की चमक। और तो और इस तरकीब से पूरी तरह रोका जा सकता है प्रधानमंत्री का शोषण। मैं बेरोजगार हूँ और सोचता हूँ कि आदमी होना इतना अपमानजनक कैसे हुआ। लोगों, मुझे मधुमक्खी, गिलहरी और मछली का जीवन चाहिए। प्यार भी अपने पैर खींच लेगा पीछे की ओर। मृत्यु और बेरोजगारी चीज़ ही ऐसी है। अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम्हारा पहला और पूरा परिचय यही है कि तुम बेरोजगार हो। त्वरा के साथ लिख रहे हैं, उसके सबसे प्रमुख प्रतिनिधि पराग हैं। पराग अपनी कविताएं पढ़ें। नमस्कार। कविता का शीर्षक है चूल्हे की राख। उन दिनों चूल्हे लीप दिए जाते और चौका एक हल्की सी नमी के नीचे कितना पवित्र दिखने लगता था। सब कुछ साफ कर दिया जाता, पर माँ बचा कर रख लेती थी 2 मुट्ठी राख। सुबह की राख शाम के लिए, शाम की राख सुबह के लिए। जब डेगची चढ़ जाती आग पर और शुरू हो जाता था पकाने का कार्य व्यापार, हम दोनों भाई माँ की बगल में बैठ जाते। तब माँ हमारे सामने फैला देती थी वही बचाई हुई 2 मुट्ठी राख। उस पर बनाती थी अपनी भाषा का पहला अक्षर। हमें कहती थी, पीछा करो इन अक्षरों का। दोस्तों, हमने पीछा किया अक्षरों का और कविता के सुदूर इलाकों तक आए। अब हमारी उम्र माँ की उम्र होती जा रही है। हम भी बचाना चाहते हैं 2 मुट्ठी राख और फैला देना चाहते हैं दुनिया के सामने। कविता का शीर्षक है स्त्रियाँ। स्त्रियाँ वे मुझे जन्म देती थीं, मेरी हत्या करती थीं। वे मुझे जीवन सिखाती थीं और इंतज़ार, और जो कुछ सिखाती थीं उसकी समुद्र तक जाती हुई सूची थीं। उनकी देह से अमरता लिपटी रहती थी। उनकी आवाज़ टीन की छत पर धीमी बारिश की तरह मुझे लपेटती थी। जब हृदयहीन सांसारिकता ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा, मुझे स्त्रियों के पास रहने दो, नदी के पास रहने दो, साहसिक असफलताओं और प्रबुद्ध उदासियों के पास रहने दो। मुझे एक ऐसी पृथ्वी के पास रहने दो जहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आवाज़ न पहुंचती हो। स्त्रियों के निकट रहकर स्त्रियों के निकट रहकर मुझे विश्वास होता है कि मिट्टी की नमी जरूर लौटेगी और घास अपनी लघुता पर फिर से मुग्ध हो सकेगी। जिस शताब्दी में मैं पैदा हुआ, स्त्रियों पर नई बहसें शुरू हो चुकी थीं। मैं भी उन बहसों का एक वाक्य था। मेरे आगे पूर्ण विराम नहीं, प्रश्नवाचक था। छुपाऊंगा नहीं, छुपाऊंगा नहीं, मैं उनका प्रेम पाना चाहता था, पर इतना शाश्वत था उनका दुख। किसी नियम की तरह उनके प्रेम से पहले पहुंचती थी उनकी पीड़ा, और मेरा सारा संसार एक पनियाई झिलमिलाहट में डूब जाता था।
ठीक, मैं बेरोजगारी सीरीज से कुछ पढ़ता हूँ। पहले इसमें 30 कविताएं थी, अब 50 कविताएं हैं। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे बढ़ने से रोकें। बेरोजगार एक, तुम किसी की संतान नहीं हो, न किसी देश के सम्मानित नागरिक। तुमने कभी कुछ नहीं उगाया, किसी भी गीत में एक पंक्ति तक तुम्हारी नहीं। अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम्हारा पहला और पूरा परिचय यही है कि तुम बेरोजगार हो। बेरोजगार दो, पहले रिश्तेदार विदा होंगे, फिर दोस्त कहेंगे विदा। उनके पीछे पीछे जाएगी तुम्हारी आस्था। प्यार भी अपने पैर खींच लेगा पीछे की ओर। मृत्यु और बेरोजगारी चीज ही ऐसी है। बेरोजगार तीन, तारीखें याद नहीं रहती, दिन भूल जाता हूँ। सिर्फ मौसम बदलने पर महीनों का पता चलता है। किसी की प्रतीक्षा नहीं, न कहीं पहुँचने का अनुशासन। यह बुढ़ापा नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगार चार, फूल खिल रहे हैं, मधुमक्खी बेरोजगार नहीं है। दाने झड़ रहे हैं, गिलहरी बेरोजगार नहीं है। पानी बह रहा है, मछली बेरोजगार नहीं है। मैं बेरोजगार हूँ और सोचता हूँ कि आदमी होना इतना अपमानजनक कैसे हुआ। लोगों, मुझे मधुमक्खी, गिलहरी और मछली का जीवन चाहिए। बेरोजगार पाँच, हमारी बेरोजगारी पर भाषण देता है प्रधानमंत्री, पर हमें काम नहीं देता। वह 18 घंटे करता है काम, जबकि हम मानते हैं कि 8 घंटे से अधिक काम किसी भी व्यक्ति का शोषण है। यदि 18 घंटे को बांटा जाए, यदि 18 घंटे को बांटा जाए तो कम से कम 2 लोगों को मिल सकता है काम। एक तीसरे की आंख में भी उग सकती है 2 घंटे की चमक। और तो और इस तरकीब से पूरी तरह रोका जा सकता है प्रधानमंत्री का शोषण। ये आखिरी है, बेरोजगार 27, कहते थे लोग कि रूढ़ाए नेनुआ की तरह लटका रहता था हमारा चेहरा। हमारे साथ मनहूसियत का धुआं चला आता था, जैसे डिबरी के साथ चली आती है कालिक। हमें ऐसे देखते थे लोग जैसे सलाद में तितको निकल आया हो खीरा। पर हमें सपने आते थे, जैसे पेड़ को आते हैं बारिश में नहाने के सपने। हमें भी आते थे काम पर जाने के सपने। आज की रात सिर्फ यह सोचकर हम पागल हो सकते हैं कि एक दिन हमारे पास नौकरी होगी। शुक्रिया। इस क्यूआर कोड पर स्कैन करें और सीसीए के दोस्त बनें।